तो फ्रेंड्स जो है ठीक है, क्लास 11th के ठीक है एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ठीक है हम जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे रखा हूँ। ठीक है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, कह रहा है ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन ए 1 मिनट। ठीक है, कह रहा है एक चक्का है, ठीक है, एक चक्का है जो 360 राउंड जो है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट जब होता है तो 1 मिनट में जो है 360 राउंड वो क्या करता है, वो घूम जाता है। ठीक है, कह रहा है क्या है हाउ मेनी रेडियन, ठीक है, हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन द 1 सेकेंड। ठीक है, वो कह रहा है कि 1 सेकेंड में जो है कितना वो टर्न कर रहा है। ठीक है, इसको जो है हमें ठीक है फाइंड आउट करना है रेडियन में। ठीक है, तो आइए जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है 1 मिनट में जो है 1 मिनट में जो है, यानी 1 मिनट का मतलब क्या होगा ये, ठीक है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में। ठीक है, यानी 60 सेकेंड में जो है वो 360 राउंड जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी घूम रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, ठीक है, 1 सेकेंड में 360 बाई, अब जो है 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो जो है ये 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में जो है ये कितना टाइम कितना बार घूमेगा, 6 टाइम्स जो है वो 6 बार घूमेगा। ठीक है, अब जो है अब देखिए जो है 6 बार घूम रहा है, तो अब जो है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो है उसको कितना समय लगेगा, एक कंप्लीट, यानी जो है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, यानी कोई चक्का यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। देखिए कोई अगर मान लीजिए चक्का है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है घूमना, तो ये स्टार्ट करते करते यहाँ तक, या तो ऐसे ऐसे स्टार्ट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इधर की तरफ घूम रहा है, तो ये कंप्लीट करने में उसको 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री का, तो 1 सेकेंड में जो है वो जो है, देखिए अब जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको, तो सबसे पहले जो है हम एक चक्कर का निकाल देंगे। ठीक है, तो एक चक्कर में जो है ये 360 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 360 डिग्री, यानी एक चक्कर घूम रहा है तो कितना डिग्री, 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो 360, तो एक हम जो वन राउंड का यानी 1 रिवोल्यूशन का निकालेंगे। ठीक है, 1 ठीक है, रेवोल्यूशन का, तो 1 रिवोल्यूशन का कितना, वो जो 1 रिवोल्यूशन का यानी कितना एंगल ड्रॉ करेगा, ये जो है एंगल आपका जो है 360 डिग्री का। अगर आप 360 को हम लोग चेंज कर दें किस में, रेडियन में। ठीक है, तो 360 पाई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 होता है, 180 इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, यानी जो है हमारा 2 पाई होगा। ठीक है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 2 पाई होगा। ठीक है, अब जो ये 2 पाई हो गया, अब जो है ये जो है 1 सेकेंड का पूछ रहा है कि वो जो है कितना करेगा, तो 1 सेकेंड का, ठीक है, 1 सेकेंड का वो कितना डिग्री रेडियन करेगा, तो 1 सेकेंड का, ठीक है, 1 सेकेंड का इन रेडियन में। ठीक है, अब जो हम लोग जो पहले जो है हम लोग एक रिवोल्यूशन का निकाले थे कि कितना एंगल ड्रा कर रहा है, तो रेडियन कितना निकला था, 2, तो ये कितना है, ये जो है हमारा 6 सेकेंड में जो है, अरे 1 सेकेंड में वो 6 राउंड यानी 6 राउंड घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में जो है कितना रेडियन होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना रेडियन, तो ये जो है हमारा 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी 12 रेडियन होगा। ठीक है, 12 रेडियन। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 12 रेडियन होगा। ठीक है, इसको ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर 12 रेडियन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, 12 रेडियन होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कर रहा है फाइंड डिग्री। ठीक है, हमें डिग्री निकालना है। ठीक है, मेजर द एंगल ऑफ, ठीक है, सबटेंडेड एट द, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, जो हमें जो है किसी सर्किल पर जो है, ठीक है, सर्किल के सेंटर पर जो है हमें एंगल को क्या करना है,
डिग्री मेजर करना है, ठीक है। आपका डिग्री मेजर, आपका रेडियस दे रखा है, देखिए आपका रेडियस कितना है, ठीक है। रेडियस जो है 100 है, 100 सेंटीमीटर। और जो आर्क लेंथ आप जानते ही होंगे, ठीक है। आर्क लेंथ यानी रेडियस की जो बीच की डिस्टेंस होती है, आर्क लेंथ आपका दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब जो है हमें जो है और पाई की वैल्यू कर रहा है कि आपको इस्तेमाल करना है 22/7, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझ में आ गया होगा। हमें निकालना क्या है, हमें जो है यहाँ का जो है एंगल निकालना है, ठीक है, वो भी डिग्री में निकालना है, ठीक है, डिग्री में निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अभी यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या दे रखा है, आपका R = 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और कैपिटल L यानी आर्क लेंथ, ये हमारा रेडियस है और ये हमारा आर्क लेंथ है, ठीक है। ये हमारा आर्क लेंथ है। L = कितना है, ये जो है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते होंगे कि थीटा = क्या होता है, L/R, ठीक है, L/R। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग करेंगे, देखिए। अब थीटा की वैल्यू यानी L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू मेरी 22 है, और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 है। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 11, ठीक है। इसको जो है 2 से कटता है तो 11 बाई कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, 11/50 आ गया। ये हमारा किस में है, ये हमारा रेडियन में आता है, ठीक है। इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट ही रेडियन में होती है। आपको जो है हम जो इंट्रोडक्शन था तो इंट्रोडक्शन में बताए थे, ठीक है। तो ये किस में होती है, हमारी जो है ये रेडियन में होती है, ठीक है, ये रेडियन में होती है। अब चलिए इसको जो है हम डिग्री में चेंज करें, ठीक है। अब डिग्री में चेंज हमें डिग्री में निकालने के लिए कहा है, तो 11/50 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 180 बाई क्या होता है, अब जो है पाई से इसमें ये डिग्री में चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। अब जो ये डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, 50 × 180 बाई पाई की वैल्यू, ये वाली चीज़ क्या हो गई, कैंसिल। अब पाई की वैल्यू जो है हम क्या पुट आउट करने के लिए कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाई = आपका 22/7 पुट आउट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर पुट आउट कर दीजिए, यानी 11 × 18, ठीक है, और ये हमारा 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 22/7। अब 7 को ऊपर भेज देंगे। अब जो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 × 18, ये 5 × 18 नहीं 8 है, और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और ये बाई, अब जो है ये 2 से कट जाएगा। अब इसको जो है हम काटेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 9 3 जा 9 7 जा 63/5 आ रहा है, ठीक है, 63/5 नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब ये जो है हम लोग इसको जो है अभी चेंज करेंगे हम लोग फाइनल, यानी एक रेट जो है, देखिए फाइनल कट नहीं रहा है तो इसका मतलब ये डिग्री में, और ये मिनट हो सकता है तो सेकंड में भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग, इसको जो ये हमारी एक्यूरेट डिग्री नहीं है तो इसको फाइनल हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग जो है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो को, इसकी ठीक है, पेश करके। अब जो ये 63 बाई मेरा 5 है, अब 63 में जो है हम लोग 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, इस 5 1 जा 5, ठीक है, 1 3 5 2 जा 10, ठीक है, आपका 3 मिल रहा है। यानी आपका जो है हम लोग जब इसको डिवाइड किए तो फाइनल हमें जो है कितना मिला, ये 12, देखिए 12, और जो है ये हमारा 3 बाई क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है, 3/5। ये जो है हमारा जो फाइनल कटा है वो किस में होगा, डिग्री में। लेकिन इस चीज़ को जो है अभी जो है ये नहीं कटा है, इसको 3/5 को यानी और चेंज करेंगे, यानी ये फाइनल डिग्री हो गया। हो सकता है तो ये मिनट में होगा, ठीक है, ये भी डिग्री में ही है, लेकिन इसको और हम, ठीक है, अभी बताए थे, प्लस करेंगे, 3/5 हो गया, 3/5, ठीक है। अब जो है ये जो है डिग्री में है, अब इसमें जो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, तो किस में हो जाएगा ये, मिनट में। तो ये जो है हमारा 12, ये प्लस ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये कितना, ये 12 टाइम्स में कटेगा, यानी ये जो है 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36, और 36 मिनट में जो है हम लोग क्या करते हैं, 1 कॉमा लगाते हैं, ठीक है, 1 कॉमा देकर करते हैं। तो ये हमारा 12 डिग्री और एक 36 मिनट होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं, ठीक है, आपको देखना है बस लाइक सब्सक्राइब पे छूना तो है, ठीक है, उसको छू करके बटन फिर मेरे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। वही जो है हम लोगों का मेहनत है, मेहनत का फल है, और कुछ खास है नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है आपको तो, ठीक है, उतना तो आप कर ही सकते हैं।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए कह रहा है इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर, ठीक है, एक सर्किल है जिसकी डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आपका एक सर्किल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, वो है हमारा 40 है। तो इसका रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो डी आपका 40 दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू क्या होता है, D/2, आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40/2, यानी इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो है हमें ये सेंटीमीटर दे रखा, तो इसका यानी कि रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कार्ड जो है, इसका कार्ड दे रखा है, वो भी कार्ड कितने का है, कार्ड भी जो है ये 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का। तो आप देख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, वो कार्ड गिवन है और ये डायमीटर गिवन था, यानी इसका आर और ये जो है ये जीवा, ठीक है, यानी कार्ड दोनों कितने का है, दोनों जो है 20 सेंटीमीटर का है। तो आप देखिए ज़रा सा यहाँ से मान लीजिए आपका निकल जाए, ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ से मैंने यहाँ तक आपको 20 सेंटीमीटर जो है ड्रा कर दिया कार्ड को, ठीक है। अब जो है इसकी रेडियस भी मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से मैंने ड्रा कर दिया, ये भी 20 की है, यह भी 20 की है। ये कौन सा, ये जो है अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें सबसे पहले जो है ये सेंटीमीटर का है, तो ये एक हमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ऑल टू ऑल साइड जो है ट्रायंगल की तीनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो उसकी जो है प्रॉपर्टी एक होती है कि ऑल एंगल इज 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। यानी ओ पर यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर निकालना है, देखिए, ठीक है। इसमें आपका कार्ड दिख रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ठीक है, माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, ठीक है। हमें माइनर जो है, माइनर यानी यहाँ से निकालना है, ठीक है। मेजर वाला ये होता है, ठीक है, और माइनर वाला ये होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग अभी, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, अब इसको हम लोग कर रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, आपका एंगल सब पता चल गया है, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। आपका जो है दे रखा है वो आर इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू आपको दे रखा है 20, वो 20 हम लोग निकाले हैं, ठीक है, अभी निकाले थे, उसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये जो है हमें थीटा इक्वल टू अभी निकाला है कितना, वो भी 60 डिग्री, ठीक है। तो अब जो है आर्क लेंथ हम लोग, ठीक है, निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे आर्क लेंथ, ठीक है। तो आर्क लेंथ क्या होगी हमारी, इस चीज़ को अभी देखना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमारे 60 डिग्री अभी हम लोग निकाले थे कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ऑल टू ऑल एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। लेंथ कितना हो, बड़ा या छोटा हो, अगर ये एक्स साइड लेंथ का है तो ऑल टू ऑल एंगल कितने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो 60 डिग्री, यानी ये जो है L/ क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 20 है, ठीक है। अब L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 × 20, ठीक है। L इक्वल टू अब जो करेंगे इसको तो ये कितना मिलेगा, 120 मिलेगा, ठीक है, 120 नहीं, ठीक है, ये 1, ठीक है, जो है 1200 होगा, 1200 हो जाएगा। अब ये जो है अब इसको जो है हम लोग किस में करेंगे, अब इसको जो है कह रहा है ये निकालने के लिए, ठीक है, हमें कॉर्ड को निकालना है, ठीक है, ठीक है। ये इतना सेंटीमीटर होगा, थोड़ा सा को पाई में चेंज कर दिया जाए, ठीक है। आप चाहेंगे तो पाई में यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये इतना सेंटीमीटर होगा जाए, ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा L बराबर जो है, लेकिन इसको थोड़ा पाई में चेंज कर दिया क्योंकि हमारा आंसर जो है पाई में दिया है। तो ये जो है इतना कर देंगे मल्टीप्लाई, आप जानते हैं कि π/180 कर लेंगे, ये चीज़ कैंसिल हो गई। और जो है इसको कट करेंगे तो कितना टाइम से कटेगा, ये जो है आप जो है 6 3 जा हो जाएगा और 6 2 जा यानी 20, यानी ये जो है हमारा 20π/3 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो आंसर दे रखा है वो पाई के रूप में है, वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो यदि पाई के रूप में दिया है तो पाई के रूप में बना देंगे। ये भी मेरा आंसर सही है, ये विदाउट पाई के रूप में है, ठीक है, तो ये भी सही है, और ये भी पाई के रूप में लाया तो ये भी सही है, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों में से किसी को कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भी जो है इस चीज़ को, यानी ये 60 डिग्री है तो यहाँ भी इसको पाई में चेंज करके डायरेक्टली यहाँ आपको 9 करना पड़े तो यहाँ भी आप इजीली कर सकते हैं, यानी ये 60 डिग्री को चेंज करेंगे पाई में तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो पाई बाई क्या हो जाएगा हमारा, π/3 हो जाएगा, ठीक है, π/3 हो जाएगा।
यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, हम कर दे रहे हैं। तो ये π/3 इक्वल टू कितना हमें L/20 मिल रहा है, ठीक है, L/20। इसका इधर मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही मिलेगा 20 π/ क्या हो जाएगा 3 और इक्वल टू L, ठीक है। तो यह भी सही है, यहाँ भी डायरेक्टली आप चेंज करके कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। एनी डाउट्स, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह भी सही है, ये भी सही है, पाई ग्रुप भी है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अभी रेड कर दिख रहा है। इन द 2 सर्किल आर्क, देखिए आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, 2 सर्किल हैं, ठीक है, 2 सर्किल कोई है, ठीक है, उसका जो है आर्क जो है उसका सेम है, ठीक है, आर्क लेंथ जो है सेम दे रखा है, ठीक है। सबटेंडेड एंगल जो है उसका एंगल दे रखा है, मान लीजिए आपका θ1 इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री, और ये जो है θ2, 2 एंगल है, ठीक है, ये θ1 मान दिया जाए, θ2 इक्वल टू θ1 ये 75 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहे हैं एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ रेड्डी का मतलब होता है, इसका मान के चलिए लेट, यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं, यहाँ भी आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट जो है ये आपको भी लेट, और ये भी मान लीजिए R1 इक्वल टू आपको R1 इक्वल टू दे रखा है, और R1 और R2 का हमें रेशियो पूछ रहा है, कितना रेशियो होगा, ठीक है। बट इसका आर्क लेंथ आपका इक्वल दिया है, दोनों का आर्क, 2 सर्किल है, अब ध्यान से देख लीजिए, 2 सर्किल्स हैं, ठीक है, दोनों का आर्क लेंथ यहाँ पर सेम टू सेम है, दोनों के आर्क लेंथ यहाँ से मान के चलिए ये आपका है, ठीक है, ये दोनों का दोनों सेम है, एक में जो है 60 डिग्री है, दूसरे में कितना है 75 डिग्री है, ये L है, ठीक है। और जो है ये हमें पूछ रहा है कि इसका R1 होगा और इसका जो है हम R2 कर दे रहे हैं कि दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आप जानते हैं फार्मूला, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, मान के चलिए इसके लिए फार्मूला मतलब एक, ये जो है अलग अलग कर लीजिए, ये θ1 इक्वल टू क्या है 60 है, ठीक है, 60 है, तो ये, और इसका क्या होगा, इसका जो है R1, इसका R1 आपको नहीं पता है, R1 निकालना है, और इसका जो है एक जो है हमारा θ2, ठीक है, θ1 θ2 75 का है, इसका R2 हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसका भी L और इसका भी L, दोनों का L इक्वल है, ठीक है। एक फार्मूला होता है θ इक्वल टू क्या होता है L/R, ठीक है, तो यहाँ पे θ1 कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर θ2 इक्वल टू L/R, ठीक है, दोनों का जो है रेशियो हमें निकालना है, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ठीक है, R1 R2 का रेशियो निकालना है। अब जो दोनों को इसको इधर भेज दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा θ1 R1 बराबर L, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी इस R2 को इधर भेज दिया जाए तो θ2 R2 बराबर L, और इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कर दिया जाए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देख लीजिए ये वाला जो है यहाँ से हम लोग किए हैं, ये वाला, यानी θ1 इंटू R1 बराबर L, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ जो है हम इसको इधर भेज दिए हैं इसको, तो ये θ2 इंटू R2 बराबर L, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का कंपेरिजन करा दिया जाए, ठीक है, इधर आप देख लीजिए, ठीक है, θ1 θ2 का कंपेरिजन करा दिया जाए, तो देखिए ये वाली चीज़ जो है हमारी जो है यहाँ पर जो है, देखिए इसको उठा करके ये L के बराबर है, तो इसको यहाँ पे रख दिया जाए, ठीक है, तो यानी इक्वेशन बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। अब क्या क्या होगा, ये θ1 R1 इक्वल टू, अब क्या है इसका, ये जो है θ2 इक्वल टू में, ठीक है, θ2 और ये R2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग R1 और R2 की वैल्यू पुट आउट करना, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जो है थीटा, ठीक है, यहाँ पर R1 को यहाँ पे रख दे रहे हैं, ये R1 यही रहेगा, और R2 को इधर भेज देंगे और थीटा को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो R1 बाई क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू, अब जो है यहाँ पर θ2 बाई क्या हो जाएगा θ1, ठीक है। अब जो है θ1 हो गया, तो अब इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो हम इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे, हम यहाँ से ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये θ1 और θ2 की वैल्यू क्या है, θ1 की वैल्यू जो हमारी थी वो क्या थी, θ2 की वैल्यू जो है 75 है, 75, और इसकी वैल्यू क्या है
और इसकी वैल्यू जो है θ1 की वो क्या है 60 है। ठीक है, दोनों को जो है 5 से कट कर दीजिए, चाहे 15 से कट कीजिए। ठीक है, 15 से 15 ठीक है, ये 5 टाइम्स में 15 5 या 25 और ये जो है हमारा 4 होगा। ठीक है, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा 4, यानी R1 बाई R2 इक्वल टू 4/1, यानी R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये जो है 5/4 मिलेगा। ठीक है, 5/4। तो आई होप कि ये आपको ठीक है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है, वो जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ठीक है, करा है देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन ए, ठीक है, रेडियन, जो हमें एंगल फाइंड करना है वो उसको रेडियन में करना है। थ्रो विद द पेंडुलम है। ठीक है, स्विमिंग इज द लेंथ ऑफ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ। ठीक है, अब जो ये जो है हमें दे रखा है, ठीक है, एक पेंडुलम है, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक पेंडुलम है, मान लीजिए किसी हैंगर से या किसी से बना है। ठीक है, अब जो है इसकी लेंथ जो दे रखी है वो जो है 75 है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर है। अब जो ये हमारा क्या कर रहा है, ये जो है स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, ये स्विमिंग कर रहा है, यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, ये स्विमिंग कर रहा है आपका। तो ये जो है आपका जो है देखिए, ये तो एक सर्किल ड्रा करेगा। ठीक है, यानी ये जो है अगर ये पूरा राउंडेड स्विमिंग करे तो एक सर्किल फॉर्म में होगा। ठीक है, किस में होगा, एक सर्किल फॉर्म में। तो सर्किल फॉर्म में होगा तो इसको जो है हम आर कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आर का काम करेगा। ठीक है, अब जो है इसकी ये जो है हमें थीटा निकालना है। ठीक है, एंगल, इस पे एंगल जो है कितना कितना हो रहा है। ठीक है, कितना कितना एंगल डिग्री ड्रॉ यानी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो कर रहा है कि आपका आर्क लेंथ अलग अलग आर्क लेंथ दे रखा है। ठीक है, पहले वाले में जो है आपका जो है आर्क लेंथ कर रहा है कि फर्स्ट टाइम में ये 10 है, फिर सेकेंड टाइम में जो है ये फर्स्ट टाइम में 10 है, सेकेंड टाइम में कितना हो जा रहा है, सेकेंड टाइम यानी 15। ठीक है, 15, और थर्ड टाइम में यानी थर्ड इसमें जो है आपका 21 दे रहा है। ठीक है, उसको रेडियन में हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ लिए होंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये अलग अलग इसकी टाइमिंग पे हमें निकालना है। ठीक है, ये जो पेंडुलम ऐसे ही हमारा रोटेशन स्विमिंग करता रहता है। तो इसकी लेंथ जो है ठीक है शुरू में जो है बड़ी होती है, लास्ट में जो है धीरे धीरे इसकी लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन रेडियस इसका वही का वही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसको आप कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब जो है हमें जो है वो दे रखा है, वो आर इक्वल टू क्या है, वो 75 है। अब जो है ये हमें पहला फर्स्ट वाला इसी का है, फर्स्ट वाला जो है, अब जो है वो जो है यल इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा इक्वल टू क्या होता है, यल बाई आर होता है। ठीक है, यल की वैल्यू आपकी 75 है और 10, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, यानी 75 ना। ठीक है ना, ये हमारा थीटा। अब जो इसको देखिए इसको जो है हम, ठीक है, अब जो है इसको आप कट भी कर सकते हैं, या तो ये, ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 5 से कट मान लीजिए इसको मैंने फाइनल काट दिया था, इसको इसका आंसर उसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको जो है आप कट कर दीजिए 5 से। ठीक है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और ये 5 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10। ठीक है, तो 15 बाई क्या आ रहा है आपका, 15 बाई 2, 15/2। 1 मिनट्स, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। अरे यल की वैल्यू जो है यहाँ पे अलग है ना, यहाँ पे यल की वैल्यू कितनी है, यल की वैल्यू, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, यल की वैल्यू जो है यहाँ पर 10 है, तो 10, और आर की वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, ये 75 है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये जो है हमारा कितना टाइम्स कटेगा, ये जो है हमारा 2 1 जा 2, और ये 5 1 जा 5, 5 से कट रहा है, और ये 5। ठीक है, यानी जो है हमारा 2/5, और ये जो है हमारा किस में होगा, ये जो है हमारा रेडियन में। ठीक है, किस में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, तो अब जो है आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका नेक्स्ट भाग चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है मेरा उल्टा हो गया था, मैं उल्टा कर दिया, बाकी सब सही थी। ठीक है, तो अरे भाई गलतियाँ सबसे होती है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए एक चैनल, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप, ठीक है। अब जो सेकेंड वाला जो है हमें वो दे रखा है 15। ठीक है, वो यल बराबर कितना है, 15 है। अब आर्क लेंथ जो है 15 तक जा रहा है, इसका आर जो है 75 है। अब जो है यही जो है हमारा जो है थीटा इक्वल टू क्या होता है, यल बाई आर,
यल की वैल्यू हमारी 15 है, आर की वैल्यू 75, ठीक है 75। इसको कट करके 15 हो जाए 15 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 15 5 जा यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अरे ठीक है, नेक्स्ट जो आगे चलते हैं, ये भी रेडियन में ही होगा, ठीक है ये भी रेडियन भी होगा, ये भी रेडियन में ही होगा, ठीक है ये भी रेडियन में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप जो है अपने से करिएगा। ये 21, ठीक है ये 21 दे रखा है, ठीक है ये 21 जो है क्या है, वो L इक्वल टू 21 है, ठीक है 21 है। ठीक है ये L इक्वल टू जो है 21 है, ठीक है सही है। अब जो है ये R की वैल्यू आपको दे रखा है 75 सेंटीमीटर, तो आप जो है यही इसी का फार्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग HW में इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है 7/25, ठीक है आपका रेडियन में होगा, ठीक है आपका रेडियन में। तो आई होप कि ये आपको ठीक है ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से पूरी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है पूरी तरह समझ में आ गई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके चैनल का आपको जो आपका जो है एक लाइक यानी बटन को छूना ही, लाइक वाले बटन को छूना और रेड कलर के बटन को छूना ही, ठीक है हम लोगों का मेहनत का फल होता है, ठीक है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय, ओके।